तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि गोकू मर गया होता है और फिर हमें जेनो पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग खड़े होते हैं, जो कि होते हैं जेनो, ब्रोली, वेजिटा और बार्डरॉक। जिसके बाद वेजिटा जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, क्या आप कैकरॉट को वापस नहीं ला सकते हो? इस पे जेनो कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं चाहकर भी गोकू को वापस नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यूनिवर्स और मल्टीवर्स ही क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, कोई और भी तो तरीका होगा जिससे हम कैकरॉट को वापस ला सकते हैं। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, एक रास्ता है और वो है ड्रैगन बॉल्स। अब हम लोग सिर्फ ड्रैगन बॉल की मदद से ही गोकू को वापस ला सकते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, गोकू की फाइट में तो सारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स खत्म हो गए हैं, तो ड्रैगन बॉल भी कैसे ही बचेगी? और इस पे जेनो कहता है कि वेजिटा, तुम ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नॉर्मल ड्रैगन बॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर ड्रैगन बॉल्स की। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को तो लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो सुपर ड्रैगन बॉल तो आराम से ही डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इस पे जेनो कहता है कि नहीं वेजिटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं और वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय होना होता तो वो कब की ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। तो अब हमें सिर्फ उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है और उनसे विश मांगनी है। लेकिन फिर इस चीज पर वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब कैकरॉट को बचा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं बार्डरॉक को, जो कि कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हम कैकरॉट को बचा सकते हैं। और फिर वेजिटा गुस्से में बार्डरॉक से कहता है कि कैकरॉट सिर्फ तुम्हारे वजह से मरा है, अगर तुम उस टाइम उसे सही टाइम पे बुला लेते तो अभी कैकरॉट हमारे सामने खड़ा होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और इस चीज पर बार्डरॉक कहता है कि सॉरी, गलती मेरी थोड़ी ना है, तुमने भी तो गलती करी थी। और इस पे वेजिटा कहता है कि हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, अगर मेरे से वो डार्क रिंग का डिब्बा नहीं गिरा होता तो वो विलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना होता। लेकिन तुम्हें दूसरा चांस भी तो मिला था, तुम्हें उसी टाइम पर गोकू को बचा लेना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि वेजिटा और बार्डरॉक, इसके ऊपर बात करने से अब कुछ फायदा नहीं होगा, अब बस हमें सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढकर गोकू को बचाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि ब्रोली की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो गुस्से से ही बार्डरॉक को देख रहा होता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर वेजिटा अल्ट्रा ईगो SSJ-20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस चीज को देखकर बार्डरॉक भी सुपर सेन 20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा बार्डरॉक के ऊपर पंच मारने के लिए चले जाता है और बार्डरॉक भी वेजिटा पे पंच मारने चले जाता है। लेकिन जैसे उन दोनों के पंचेज आपस में लगने वाले होते हैं, उसी टाइम पर वहाँ पर जेनो आ जाता है और उन दोनों के पंचेस को रोक देता है। और फिर जेनो कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? वैसे भी हमारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम सभी बचे हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरने की शौक हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं बार्डरॉक अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम दोनों को पता है कि हमारा मल्टीवर्स अभी खतरे में है, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर फाइट करनी है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरी एक गलती की वजह से कैकरॉट मारा गया और वो विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अगर मैं उस टाइम पे वो ओमनीपोटेंट रिंग का डिब्बा नहीं गिराता जिसमें डार्क रिंग रखी हुई थी, तो अब तक हम उस विलन को हरा भी चुके होते और कैकरॉट भी जिंदा होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, सब मेरे वजह से हुआ है। और फिर ब्रोली कहता है कि वेजिटा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने बहुत कोशिश तो करी, लेकिन हमें अभी भी एक और मौका मिला है जिससे हम कैकरॉट को जिंदा कर सकते हैं और उस विलन को हम जैसे न तैसे करके देख ही लेंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ ब्रोली सही कह रहा है, क्योंकि उस विलन के पास सिर्फ और सिर्फ अभी डार्क रिंग आई है और जितना मेरे को पता है कि तुम लोग और उस विलन को एक चीज के बारे में नहीं पता होगा। और फिर ब्रोली कहता है कि लेकिन क्या? और फिर जेनो कहता है कि मेरे पास एक और ओमनीपोटेंट रिंग है, जो कि है गॉड रिंग, लेकिन ये जो गॉड रिंग है ये बहुत ज्यादा दूर है, वो रिंग इतनी ज्यादा दूर है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो मैंने कहाँ पर रखी है। और इस चीज पे बार्डरॉक कहता है कि वैसे ग्रैंड जेनो, इस रिंग से होगा क्या? और फिर जेनो कहता है कि ये रिंग इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि तुम इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, जैसे कि तुमने उस डार्क रिंग की थोड़ी बहुत पावर तो देख ही ली है, तो तुम लोग अब ये सोच लो कि वो डार्क रिंग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली गॉड रिंग है। इस पे वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो मतलब कि अगर हमें वो रिंग मिल गई तो हम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और हम उस विलन को भी आराम से हरा देंगे। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो रिंग बहुत ज्यादा ही दूर है, उसे लाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जब तक मैं वो रिंग लाता हूँ तो तब तक तुम लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के लाओ, जिससे हम गोकू को जिंदा कर देंगे। और फिर ब्रोली कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो, हमें जाके सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे को मिलेगी कहाँ पर? इस पे जेनो कहता है कि ये सब चीजें तुम्हें वेजिटा बता देगा, क्योंकि उसे सब चीज पता है, लेकिन मेरे को जल्द से
से जल्द वो गॉड रिंग को लेके आना है, क्योंकि अगर वो मेरे पास होगी तो हमारे ऊपर खतरा भी कम होगा और अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला भी कर देगा तो मैं उसे आराम से संभाल लूंगा। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप जाके उस गॉड रिंग को लेके आओ, तब तक हम तीनों मिलकर उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हैं और उन्हें यहाँ पर लाते हैं। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो को, जो कि कहता है कि तो ठीक है, तुम सब लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के ले आना, तब तक मैं उस गॉड रिंग को लेके आता हूँ, क्योंकि वो गॉड रिंग बहुत ज्यादा दूर है, तो अभी से मैं जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो वहाँ से चले जाता है और वो गॉड रिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स दिखती कैसी हैं। और फिर वेजिटा ब्रोली को सब चीजें बता देता है कि सुपर ड्रैगन बॉल कैसी दिखती है और उनमें कैसे स्टार होते हैं। और ब्रोली इन बातों को समझ भी जाता है और कहता है कि चलो ठीक है वेजिटा, मैं इनको ढूंढ लूंगा और मैं ले आऊंगा। और बारडॉग ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, तो उसे भी अब पता लग गया था कि आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स कैसी दिखती है और कहाँ पर होती है और कितनी बड़ी होती है। और फिर वेजिटा कहता है कि तो चलो तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा और फिर हम बाद में वहां से अलग अलग हो जाएंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ पाए। और फिर ब्रोली और बारडॉग वेजिटा का पीछा करने लगते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद ही वो यूनिवर्स 6 और 7 के आसपास चले जाते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि तो चलो अब हम लोगों को यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आसपास में कहीं ड्रैगन बॉल्स होंगी। हमें इन ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके सीधे ज़ेनो पैलेस को ले जाना है और ये ड्रैगन बॉल टोटल 7 होती है। ब्रोली और बारडॉग ये चीज को समझ जाते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत देर से ही ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक एक भी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिली होती है। लेकिन उसे की थोड़ी देर बाद और ढूंढने में उसे एक सुपर ड्रैगन बॉल दिखती है और उस सुपर ड्रैगन बॉल को देखकर वेजिटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सीधे ही पास चल जाता है। लेकिन फिर वेजिटा एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज देखता है, जहाँ पर वो देखता है सुपर ड्रैगन बॉल में क्रैक्स आ रखे होते हैं। इस चीज को देखकर वेजिटा कहता है कि आखिर इन सुपर ड्रैगन बॉल्स में क्रैक्स कैसे आ गए। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स या फिर ड्रैगन बॉल्स में क्रैक आ जाते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ गोकू और उस विलन की लड़ाई की वजह से हुई है, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक ही चल रही थी तो पूरे यूनिवर्स खत्म हो गए। लेकिन अब इन ड्रैगन बॉल्स में भी क्रैक आ चुके हैं। मेरे को तो लगता है कि ये ड्रैगन बॉल्स अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी, हमें इनसे जल्दी से जल्दी विश मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं इतनी बड़ी ड्रैगन बॉल ज़ेनो पैलेस ले जाऊं कैसे। और फिर वेजिटा ऐसी थोड़ी देर तक सोचते रहता है। फिर उसके बाद वो अपनी UESJ-20 में जाता है और फिर वो ड्रैगन बॉल को खिसका खिसका के ज़ेनो पैलेस ले जाता है, जिसमें वेजिटा को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और वेजिटा फिर ज़ेनो पैलेस में आके कहता है कि इस एक ड्रैगन बॉल को लाने में मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ड्रैगन बॉल्स को लाना है, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कैकरॉट को भी तो बचाना है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा उस ड्रैगन बॉल को रख के सीधे ही दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं वो फिर से दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है। और फिर दूसरी जगह पर हम देखते हैं बारडॉग को, जो कि दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है और फिर उसे ड्रैगन बॉल मिल जाती है, जिसको देखकर वो कहता है कि अच्छा ये होती है ड्रैगन बॉल। तो लगता है कि ग्रैंड ज़ेनो और वेजिटा इसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो चलो अब मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ज़ेनो पैलेस तक ले जाना है। और फिर हम देखते हैं कि बारडॉग भी सुपर सेन 20 में जाके सुपर ड्रैगन बॉल को खिसका खिसका के उसको ज़ेनो पैलेस की ओर ले जाने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जिसके सामने ड्रैगन बॉल होती है और फिर ब्रोली कहता है कि अच्छा है मेरे को ये ड्रैगन बॉल इतनी जल्दी मिल गई, बस मेरे को अब इसे ज़ेनो पैलेस तक ले जाना है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली उस ड्रैगन बॉल के पास जा ही रहा होता है ताकि वो उसे ज़ेनो पैलेस तक ले जा पाए। तभी उसी वक्त पे उसके पीछे से एक की ब्लास्ट आता है, जिसको देखकर ब्रोली शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में बस 4 ही लोग बचे होते हैं। और वो कहता है कि आखिर कौन मेरे पीछे से हमला कर रहा है। और फिर ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है वो और कोई नहीं होता है, वो उस विलन का साथी होता है जिसने गोकू को खत्म किया था। और इस चीज को देखकर ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम भी उन्हीं में से हो ना जिसने मेरे दोस्त कैकरॉट को मारा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस विलन को जिसका नाम ज़ाइरो होता है। और फिर ज़ाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को खत्म करोगे, देखते हैं कि अब कौन ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तुम मेरे से बहुत ही सावधान होकर लड़ना, कहीं तुम ही ना खत्म हो जाओ। और फिर ब्रोली कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन खत्म होगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन 20 में चले जाता है और उसकी फॉर्म इतनी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है कि ज़ाइरो भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सच में इसकी पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये मेरे से कभी भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि मेरी पावर तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन इसे पीटने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उन दोनों की फाइट शुरू ही होने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर हमें बारडॉग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ेनो पैलेस के बहुत ही ज्यादा करीब होता है और उसके हाथों में ड्रैगन बॉल भी होती है। और उसे एकदम से ही ब्रोली और एक अजीब सी ही एनर्जी महसूस होती है, जिसको महसूस करने के बाद बारडॉग कहता है कि
अरे ये एनर्जी तो ब्रोली और किसी और की है, ये दूसरी वाली एनर्जी तो मेरे को वेजिटा की नहीं लग रही है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई है। मेरे को तो लगता है कि ब्रोली की अभी फाइट होने वाली है, मेरे को जल्द से जल्द ये ड्रैगन बॉल को रख के वहाँ पर जाना पड़ेगा, कहीं वहाँ पर वो ब्रोली को भी ना खत्म कर दे। और फिर हम देखते हैं बारडॉग अपने ड्रैगन बॉल को जल्द से जल्द ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है। वो अपनी स्पीड को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जिसको एक और ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी, और फिर वो कहता है कि चलो मेरे को एक और ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, और अब तक तो शायद ब्रोली और बारडॉग को भी एक एक मिल गई होगी, तो इसका मतलब अब हम पे 4 ड्रैगन बॉल हो चुकी होंगी। तो बस अब हमें 3 ड्रैगन बॉल और ढूंढनी है। अब मैं जल्दी से इसे ज़ेनो पैलेस में रख के आता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा भी उसे ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन उसे भी बीच रास्ते में ही ब्रोली की एनर्जी और एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जिसको देखकर वेजिटा अपने मन में सोचता है कि लगता है वहाँ पर कुछ खतरनाक सी चीज हो रही है, मेरे को जल्दी से इस ड्रैगन बॉल को रखकर ब्रोली के पास जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही जल्दी से उस ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस में रखता है और वो सीधे ही ब्रोली के रास्ते में निकल जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते के बीच में बारडॉग भी मिल जाता है। और फिर वेजिटा बारडॉग से कहता है कि बारडॉग तुम्हें कहीं वो एनर्जी महसूस हो रही है? और फिर बारडॉग कहता है कि हाँ वेजिटा मेरे को वो एनर्जी महसूस हो रही है, तभी तो मैं ब्रोली के पास जा रहा हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि तो बारडॉग जल्दी से चलो, मेरे को तो लगता है कि ब्रोली खतरे में है। और फिर बारडॉग और वेजिटा बहुत ही तेजी में ब्रोली के पास जाने लगते हैं। इसके बाद हमें ज़ेनो को दिखाया जाता है, जो कि एक अननोन प्लेस में आ रखा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मैं उस जगह के बहुत ज्यादा ही करीब हूँ, यहीं कहीं वो होगा, मुझे जल्द से जल्द यहीं आसपास में ढूंढना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि तहस महस हो रखा होता है। और फिर वहाँ पर वो जैसे ही जाता है तो वहाँ पर उसे दिखता है एक डिब्बा, और उस डिब्बे को देखकर ज़ेनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो और किसी का डिब्बा नहीं गॉड रिंग का डिब्बा होता है। और फिर ज़ेनो उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर उस गॉड रिंग सेफ होती है। और फिर ज़ेनो कहता है कि चलो कम से कम गॉड रिंग तो सेफ है, अब मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ज़ेनो पैलेस में ले जाना पड़ेगा, और फिर हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसे संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो सीधे ही ज़ेनो पैलेस की तरफ चले जाता है, लेकिन फिर हमें वेजिटा और बारडॉग को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ब्रोली के पास पहुंच ही गए होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल के ऊपर खड़ा होता है और वो ज़ाइरो से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं ज़ाइरो ब्रोली को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, और इस चीज को देखकर वेजिटा और बारडॉग गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधे ही ब्रोली के पास चले जाते हैं। और फिर ज़ाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, अगर तुम लोग अभी यहाँ पर नहीं आए होते तो मैं इस ब्रोली का खात्मा कर देता। और फिर वेजिटा कहता है कि तुम ब्रोली को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको खत्म करने से पहले तुम्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। और फिर ज़ाइरो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा। और फिर वेजिटा और बारडॉग सीधे ही ज़ाइरो पे हमला करने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग दोनों ही मिलकर ज़ाइरो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़ाइरो को, जो कि अपने हाथ में की ब्लास्ट बना रहा होता है, और फिर सीधे ही ज़ाइरो अपनी की ब्लास्ट वेजिटा और बारडॉग के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी की ब्लास्ट से बचने लगते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त का फायदा उठा के ज़ाइरो वेजिटा और बारडॉग पे हमला कर देता है, और हम देखते हैं ज़ाइरो सीधे ही बारडॉग पे हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा ज़ाइरो को आते हुए देख लेता है, तो वो सीधे ही ज़ाइरो पे हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं ज़ाइरो सीधे ही बारडॉग को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी टाइम पे वेजिटा साइड से आके ज़ाइरो को दूसरी तरफ के लिए फेंक देता है, और इस चीज को देखकर ज़ाइरो कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे को देख लिया था, अभी तो तुमने मेरे को देख लिया है, लेकिन तुम अगली बार मेरे को नहीं देख पाओगे। और इतना कहते ही वेजिटा ज़ाइरो पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं बारडॉग को, जो कि सीधे ही ब्रोली के पास जाने लगता है। लेकिन फिर हमें ज़ाइरो को दिखाया जाता है, जो कि वेजिटा के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन फिर वो देखता है कि बारडॉग ब्रोली के पास जा रहा है, तो इसी वजह से ज़ाइरो गुस्से में आ जाता है और वो सीधे की ब्लास्ट से बारडॉग पे हमला कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा इसी मौके का फायदा उठा के ज़ाइरो को पंच से मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं ज़ाइरो पीछे की तरफ चले जाता है। और फिर हम देखते हैं ज़ाइरो को की ब्लास्ट सीधे ही बारडॉग के पास जा रहे होते हैं, लेकिन बारडॉग उन्हें देख के उन्हें डॉज कर लेता है। फिर वो सीधे ही ब्रोली के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि सीधे ही ज़ाइरो पे हमला कर देता है दोबारा से। लेकिन इस बार ज़ाइरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधे ही वेजिटा पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं ज़ाइरो इतनी स्पीड से आता है कि वेजिटा को वो दिखता भी नहीं है, और फिर ज़ाइरो उसके पेट में एक इतनी जोर से पंच मारता है जिससे वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है, और वेजिटा बहुत ही ज्यादा पीछे जाके ड्रैगन बॉल से टकराता है। और इसी चीज को देखकर बारडॉग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और फिर बारडॉग कहता है कि सच में ये ज़ाइरो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने वेजिटा को एक पंच में ही इधर से उधर कर दिया, मेरे को जल्दी से ब्रोली को उठाना पड़ेगा, तभी हम तीनों मिलकर शायद इसे हरा पाए। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को भी होश आ जाता है, और फिर ब्रोली बारडॉग से पूछता है कि आखिर अभी तक हुआ क्या
है और आखिर वेजिटा कहाँ पर है। और फिर बारडॉग उसे सब चीज बता देता है, जिसको सुन के ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस जायरो को छोड़ूंगा नहीं। और फिर ब्रोली सीधे ही जायरो पे हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन पीछे से बारडॉग कहता है कि ब्रोली ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसे तुम अकेले नहीं हरा पाओगे, इसलिए हम तीनों को मिलकर इसे हराना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली बिल्कुल भी बारडॉग की बात नहीं सुन रहा होता और वो सीधे ही जायरो पे हमला करने के लिए चले जाता है। और इस चीज को देखकर बारडॉग कहता है कि ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लगता है मेरे को भी इसके ऊपर हमला करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सीधे ही बारडॉग भी जायरो पे हमला करने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है, और फिर वो भी सीधे ही जायरो पे ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जायरो को, जो कि कहता है कि अरे तुम तीनों मेरे से एक ही साथ लड़ोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तीनों को ही आराम से संभाल लूंगा, वैसे भी तुम तीनों इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो कि तुम मेरे को हरा दोगे। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधे ही जायरो पे बारडॉग और ब्रोली से पहले ही हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जायरो को वेजिटा का हमला लग जाता है और हम देखते हैं कि जायरो उसके हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा पीछे जाके खिसक जाता है। और फिर बारडॉग कहता है कि वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हम दोनों से पहले ही उस पे हमला करने चला गया, लेकिन ब्रोली अब हम दोनों को मिलकर ही उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटा तो हमारी बात सुनता नहीं है, तो चलो हम दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रोली बारडॉग से कह रहा होता है कि ठीक है बारडॉग, चलो फिर जल्दी से हम उस पर हमला कर दें, क्योंकि अभी वो लो है। और हम देखते हैं बारडॉग और ब्रोली दोनों एक साथ ही जाके जायरो पे हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं जायरो दोनों के हमलों को आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वेजिटा के हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बॉल होती है। और फिर वेजिटा सीधे ही जायरो के पीछे जाता है और उसकी पीठ में वो एनर्जी बॉल लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके की वजह से जायरो को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। और इस चीज को देखकर बारडॉग और ब्रोली बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर ब्रोली कहता है वेजिटा के हमले से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा, चलो बारडॉग जल्दी से हम इसे खत्म कर देते हैं, चलो बारडॉग जल्दी चलो। और हम देखते हैं कि बारडॉग और ब्रोली सीधे ही जायरो पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जायरो इस बार बहुत ही अलग दिख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जायरो हंसते हंसते कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने ये अच्छा वार किया, लेकिन अफसोस ये तुम्हारा आखिरी वार था, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग गए। और फिर हम देखते हैं कि जायरो अपनी पावर अप कर रहा होता है और हम देखते हैं ब्रोली और बारडॉग भी उस पर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रोली और बारडॉग उसके ऊपर हमला करते हैं तो हम देखते हैं ब्रोली और बारडॉग बहुत ही ज्यादा पीछे के लिए तरफ छटक जाते हैं। और इस चीज को देखकर वेजिटा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है जायरो को, जो कि अलग ही दिख रहा होता है और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं जायरो सीधे ही वेजिटा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा उसको देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं जायरो उसके ऊपर पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा बहुत ही ज्यादा पीछे जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा स्पेस में नीचे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन उसी टाइम फिर वहाँ पर जायरो आ जाता है और उसको ऊपर की तरफ पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा ऊपर की तरफ छटक जाता है। लेकिन फिर इसी चीज को देखकर ब्रोली और बारडॉग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधे ही जायरो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और इसको देखकर जायरो हैरान भी नहीं हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ब्रोली और बारडॉग उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जायरो इतनी स्पीड में आता है और उन दोनों के पेट में एक एक पंच मार देता है, जिस वजह से उन दोनों के मुंह से खून निकल जाता है। और हम देखते हैं वो दोनों भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और फिर जायरो उन सबको देख ही रहा था, लेकिन फिर जायरो को एक अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि जायरो, तुम्हारे लेफ्ट साइड में जेनो पैलेस है, वहाँ पर जेनो आएगा और उस जेनो के पास गॉड रिंग है, तुम जल्दी से जल्दी उसके पास जाओ और उससे वो गॉड रिंग छीन के मेरे पास ले आओ। और फिर जायरो अपने मन में उनमें कहता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और वो आवाज उससे दोबारा से कहती है कि हाँ तुम जल्दी से लेके आओ। और फिर जायरो कहता है कि अगर मैं अभी जेनो पैलेस की तरफ जाऊंगा तो ये तीनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, तो मैं इन्हें जल्दी से साइड कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं जायरो बहुत तेज से चिल्ला के उन तीनों से बोलता है कि वैसे तो तुम तीनों के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, लेकिन अगर तुम तीनों मेरे से एक साथ लड़ोगे, क्या पता तुम मेरे को हरा दो, तो तुम तीनों जल्दी से मेरे से लड़ने के लिए आओ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि लेकिन ये ऐसा बोल क्यों रहा है, लेकिन चलो जो भी है, वैसे भी हमें इसे खत्म तो करना ही है, तो हम तीनों मिलकर ही इसे खत्म कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर जायरो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। और फिर जायरो कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था। और हम देखते हैं कि जायरो अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाता है और वो सीधे ही उस एनर्जी बॉल को उन तीनों पे फेंक देता है। और वो एनर्जी बॉल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर तब तक उनके पास वो एनर्जी बॉल पहुंच जाती है और उनके पास जाके वो फूट जाती है। और वहाँ पर उसी एनर्जी बॉल की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जायरो को, जो कि कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब इन तीनों का खेल खत्म हो चुका है, अब मेरे को जल्दी से जेनो पैलेस में जाके उस जेनो से वो गॉड रिंग ले लेनी है। और फिर हम देखते हैं कि जायरो सीधे ही जाके जेनो पैलेस की तरफ चला
चले जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि जेनो पैलेस की तरफ पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक अलग सी ही एनर्जी महसूस होती है, जिसको महसूस करने के बाद वो कहता है कि अरे ये कैसी एनर्जी है, इस एनर्जी को तो मैंने अभी तक महसूस नहीं किया है, ना ही ये ब्रोली, वेजिटा और बारडॉग की है। तो लगता है कि ये कोई दूसरे लोग की है जो मेरे से ये गॉड रिंग चुराने के लिए आए हैं। फिर उन लोगों को ये चीज के बारे में बताया किसने? लेकिन चलो जो भी हो, लेकिन अब मेरे को इस गॉड रिंग को पहनना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जेनो उस डिब्बे को खोलता है और उसके अंदर से गॉड रिंग निकाल के पहन लेता है। और फिर जेनो कहता है कि बस अब मैंने इस गॉड रिंग को पहन लिया है तो अब मेरे पास इनफिनाइट एनर्जी है और साथ ही साथ मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब मेरे सामने उसके जैसे 100 लोग क्यों ना आ जाए, मैं उन्हें आराम से हरा ही दूंगा। और फिर जेनो सीधे ही जेनो पैलेस की तरफ जाने लगता है और फिर वो जैसे ही जेनो पैलेस में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर जाइरो दिखता है और जाइरो कहता है कि चलो जल्दी से अब मेरे को उस गॉड रिंग को दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर जेनो कहता है कि तुम मेरे से वो गॉड रिंग कभी भी नहीं ले पाओगे। इस पे जाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मरने की ज्यादा शौक है, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुमसे वो गॉड रिंग लूंगा। और फिर जेनो कहता है कि चलो फिर मेरे को छू के दिखाओ। और फिर जाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूँ, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जाइरो सीधे ही जेनो के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं जाइरो उसके ऊपर बहुत ही ढेर सारे पंचेस मार रहा होता है, लेकिन फिर भी जेनो को छू नहीं पा रहा होता है। और फिर जाइरो कहता है कि बस बहुत हो गया। और फिर हम देखते हैं जाइरो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और फिर जेनो उसकी पावर को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ होता और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सच में है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये मेरे को हरा दे। और फिर हम देखते हैं कि जाइरो सीधे ही जेनो पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वो इस बार जेनो को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेनो एक ही जगह पे खड़ा होता है और उसके पंचेस को अपने ऊपर खा रहा होता है, लेकिन फिर भी जेनो को कुछ नहीं हो रहा होता है। और इस चीज को देखकर जाइरो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो जेनो को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और फिर जेनो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे को मार क्यों नहीं पा रहे हो? अगर तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम पे हमला करूंगा। और फिर हम देखते हैं जाइरो को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इससे मैं कैसे जीतूंगा। लगता है कि अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर जल्दी से एनर्जी बॉल मारता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं जाइरो अपने हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बनाने लगता है और जैसे ही उसकी एनर्जी बॉल बन जाती है तो फिर वो वैसे ही उसे जेनो के ऊपर मार देता है। और फिर हम देखते हैं जेनो अपना एक हाथ आगे करता है और वो उस एनर्जी बॉल को टच करता है और उसको पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है। और इस चीज को देखकर जाइरो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या इनने ये कैसा किया। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को एनर्जी बॉल से हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं जाइरो को, जो कि जेनो से कहता है कि जेनो तुम्हें तो मैं बाद में ही देख लूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि समझ जाता है कि ये अब भागने वाला है, तो फिर जेनो सीधे ही उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम बनाता है और वो सीधे ही उस जाइरो के ऊपर वो एनर्जी बीम मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जाइरो को वो बीम लग जाती है। और हम देखते हैं कि जाइरो उस बीम के अंदर होता है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वहां पर से जाइरो गायब हो जाता है, मतलब कि वो बीम से खत्म हो गया होता है। और फिर जेनो कहता है कि बस ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और फिर जेनो की नजर उन सुपर ड्रैगन बॉल्स में जाती है और उनको देखकर वो कहता है कि आखिर इनमें क्रैक कैसा आ गया है। जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग, जो कि तीनों अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और वो तीनों की तीन जाइरो के एनर्जी बॉम्ब से सर्वाइव कर चुके होते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि मेरे को लगता है कि जाइरो कहीं चला गया है, तो अब हमें इस ड्रैगन बॉल को जल्दी से जेनो पैलेस में ले जाना चाहिए, क्योंकि अब क्या पता ग्रैंड जेनो भी आने वाले हो और हमें विश भी मांगनी ही है, तो जल्दी से हम इसे लेके चलते हैं। और वैसे भी अगर हमें बीच रास्ते में कहीं पर भी जाइरो मिला तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब हम इस ड्रैगन बॉल को लेके चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली, बारडॉग और वेजिटा तीनों ही मिलकर उस ड्रैगन बॉल को जेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर हमें एक दूसरी जगह पर ही एक चैम्बर दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर गोकू होता है और वो गोकू रेड कलर की एनर्जी से बदा होता है। और वो जो रेड कलर की एनर्जी होती है वो छोटे छोटे यूनिवर्सेस के अंदर से आ रही होती है और वो टोटल पूरे 12 के 12 यूनिवर्स होते हैं। जिसके बाद हमें एक काला कलर का इंसान दिखाया जाता है, जो कि गोकू के सामने ही खड़ा होता है और वो काला कलर का इंसान कहता है कि बस कुछ देर और तुम्हारी सारी पावर्स मेरी होगी। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अभी तक बेहोश ही होता है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं गोकू की आंखें खुल जाती हैं और उसके एकदम से बाद ही गोकू कहता है कि अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो उससे फाइट कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, तो उसने शायद मेरे को इधर डाल दिया और अब मेरे को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू
गोकू अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ और पैर उससे हिल नहीं रहे होते हैं क्योंकि वो रेड कलर की एनर्जी से बंधे होते हैं। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि अरे नहीं, मैं तो अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, लगता है उसने मेरे को यहाँ पर बांध के रखा है और ये वैसे रेड कलर की एनर्जी मेरी पावर भी ले रही है। अगर मैं जल्द से जल्द इससे नहीं निकल पाया तो मेरी सारी पावर खत्म हो जाएगी और फिर मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथ और पैर बहुत ही दम से हिलाने लगता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ और पैर उससे नहीं हिले होते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी MUI/SSJ-20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहा होता है, लेकिन गोकू कोशिश करता रहता है ताकि उसके हाथ और पैर निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी गोकू अपने हाथ और पैर को नहीं निकाल पा रहा होता है, जिसके बाद गोकू कहता है कि लगता है अब मेरे को अपनी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, जिससे मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे पास उतनी पावर नहीं बची है कि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हूँ, लेकिन अगर मैंने देर कर दी तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो अपनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है MUI/SSJ-50। और जैसे ही वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसी वक्त पे सारे यूनिवर्स ब्लास्ट हो गए, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा कि वो यूनिवर्स उसकी पावर को संभाल नहीं पाए और वो खुद ही ब्लास्ट हो गए। लेकिन फिर हम देखते हैं उन छोटे छोटे यूनिवर्स के अंदर से कुछ पावर निकल ली होती है जिसको गोकू अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर गोकू खुद ब खुद बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेजिटा, बारडॉग और ब्रोली को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन बॉल को खींच के ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। और वो तीनों के तीन बहुत ज्यादा थके होते हैं क्योंकि उन तीनों ने ज़ाइरो से अभी अभी फाइट करी थी, तो वो बहुत ज्यादा थके होते हैं और वो थके थके उस सुपर ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस की तरफ खींच के ले ही आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ज़ेनो खड़ा होता है और वो ज़ेनो जैसे ही बारडॉग, ब्रोली और वेजिटा को देखता है तो वो सीधे ही वेजिटा, बारडॉग, ब्रोली के पास चले जाता है और फिर उन तीनों की हालत को देखकर कहता है कि उन तीनों की हालत ऐसी किसने कर दी। और फिर वेजिटा सारी बातें ज़ेनो को बता देता है कि कैसे वो ज़ाइरो से लड़ रहे थे और ज़ाइरो ने कैसे पेला था। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि तो वो क्या भाग गया। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, मेरे को इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो हमारे ऊपर एनर्जी बॉल फेंक के भाग ही गया था, लेकिन वैसे ये ज़ेनो पैलेस में इतनी तहस महस कैसे हो गई है। और फिर ज़ेनो सारी बातें वेजिटा, ब्रोली, बारडॉग को बता देता है कि कैसे वहाँ पर एक बीइंग आया था जो कि उससे गॉड रिंग छीनने के लिए आया था, लेकिन ज़ेनो ने उसे हरा दिया। और फिर वेजिटा कहता है कि मेरे को तो लगता है कि वो शायद ज़ाइरो ही होगा, क्योंकि मेरे को अब ज़ाइरो की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही और जैसे ही वो भागा था तो वो ज़ेनो पैलेस की तरफ ही उसकी एनर्जी आ रही थी, तो शायद वो वही होगा। इस पे ज़ेनो कहता है कि अच्छा, तो शायद वो वही होगा। लेकिन फिर ब्रोली कहता है कि लेकिन ग्रैंड ज़ेनो, आपने उसे इतने आराम से कैसे हरा दिया, उसने तो हम तीनों को बहुत ही खतरनाक तरीके से पेल दिया था। और फिर ज़ेनो बताता है कि उसने उस टाइम गॉड रिंग पहन ली थी, जिस वजह से उसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। फिर उसके बाद ज़ेनो उन तीनों को हील कर देता है ताकि वो सुपर सैयन 20 में जाके जल्दी से जल्दी उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेके आ जाए। जिसके एकदम से बाद ज़ेनो उन तीनों से सवाल पूछता है कि आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स में ये क्रैक कैसे आ रखे हैं। इस पे वेजिटा कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता ग्रैंड ज़ेनो, मैं भी इनको देख के पहले शॉक हो गया था, लेकिन सभी ड्रैगन बॉल्स में ऐसा आ रखा है। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल्स बची हैं, उन्हें भी जल्दी से तुम तीनों ढूंढ के ले आओ। और फिर बारडॉग कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, अब हम जल्दी से लेके आते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग तीनों ही दोबारा से सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो तीनों ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के ले आए। लेकिन फिर ऐसे ही कुछ 3-4 घंटे बीत जाते हैं। फिर हमें वही काला कलर का इंसान दिखाया जाता है जो कि गोकू के सामने उस टाइम खड़ा था। और फिर वो कहता है कि अरे नहीं, उनने ज़ाइरो को खत्म कर दिया। वैसे तो ज़ाइरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वो आराम से ज़ेनो को हरा देता, लेकिन ज़ेनो ने उस टाइम गॉड रिंग पहन ली, इसलिए वो हार गया। लेकिन वो सभी लोग अभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को जमा कर रहे हैं, उन सबको हमें रोकना पड़ेगा, वरना वो पता नहीं कैसी विश मांग लेंगे। मुझे उनकी एक ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय करवाना पड़ेगा, तभी वो विश नहीं मांग पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर वो किसी दूसरे बीइंग को आवाज लगाता है, जिसके बाद उसके पास एक बीइंग आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें बस एक ड्रैगन बॉल को ढूंढना है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर तुम्हें कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं मिली तो तुम्हें सीधे ज़ेनो पैलेस में जाना है और वहाँ पर बहुत ही समझदारी से उनकी एक ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देना है। वैसे भी उनके ड्रैगन बॉल्स में क्रैक तो आ ही रखा है, और मैं ये समझदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़ेनो के पास गॉड रिंग है। तुम तो उन सबको हरा दोगे, लेकिन तुम ज़ेनो को नहीं हरा पाओगे क्योंकि उसके पास गॉड रिंग है। और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे दोस्त ज़ाइरो के साथ क्या हुआ है, ज़ेनो ने उसे जान से मार दिया। तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा
समझदारी से करना होगा। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कहता है कि ठीक है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से करूंगा, इसकी खबर किसी को भी पता नहीं लगेगी। और फिर उनका लीडर कहता है कि ठीक है, फिर तुम जल्दी से जाओ और जाके ये ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय करके आओ। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग सीधे ही बाहर चले जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर पाए। और फिर हमें उस चेम्बर में गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है और फिर उसे होश आ जाता है। और फिर गोकू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरी सारी पावर रिस्टोर हो गई है। और फिर वो अपने अगल बगल देखता है तो उसके वहां से जो यूनिवर्स से पावर ले रहे थे वो सभी फूट गए होते हैं, यानी कि वहां से खत्म हो गए होते हैं। और फिर गोकू अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो जब मैं अपनी MUI SSJ-50 में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ तो ये मेरी पावर की वजह से ये सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। और वैसे भी मेरे को मेरी पावर बहुत ज्यादा बड़ी हुई लग रही है, जो मैं नॉर्मली रहता था वैसे उससे ज्यादा, लेकिन अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर गोकू अपने इधर उधर जाके देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। वो पूरा चेम्बर बिल्कुल व्हाइट होता है, ना ही वहाँ पर कुछ होता है। गोकू उड़ के भी जाता है ताकि उसे कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो बाहर निकल पाए, लेकिन उसे वैसा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और फिर वो वहीं पर देखता रह जाता है। गोकू बहुत ज्यादा ट्राई करता है उस चेम्बर के अंदर से निकलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है और वो वहीं पर फंसा रह जाता है। और फिर गोकू कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। और फिर हमें ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा, बारडॉक और ज़ेनो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं ज़ेनो उन दोनों से कहता है कि जाओ, जाके तुम ब्रोली के पास जाओ, क्योंकि बस अब हमें एक लास्ट ड्रैगन बॉल चाहिए, इसके बाद हम विश मांग सकते हैं। तो तुम जल्दी से जाके ब्रोली के पास जाके उसकी मदद करो। और हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉक दोनों ही चले जाते हैं ताकि वो ब्रोली के पास जाके ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। और हम देखते हैं ज़ेनो पैलेस में पूरी की पूरी 6 ड्रैगन बॉल होती हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को जो कि ड्रैगन बॉल को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक ड्रैगन बॉल नहीं मिली होती है। लेकिन फिर उसी वक्त पे वेजिटा और बारडॉक भी ब्रोली के पास पहुंच जाते हैं। और फिर वेजिटा ब्रोली से कहता है कि क्या हुआ ब्रोली, तुम्हें अभी तक वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली। और फिर ब्रोली कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे को वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली। फिर इस पे बारडॉक कहता है कि तो चलो हम तीनों मिलके ही उस ड्रैगन बॉल को ढूंढते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, बारडॉक और ब्रोली तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढ पाए। और फिर उसी की थोड़ी देर बाद वेजिटा को वो ड्रैगन बॉल मिल जाती है और वो ब्रोली और बारडॉक को सिग्नल भेज देता है ताकि उन्हें पता लग जाए कि वेजिटा को ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा उस ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर बारडॉक और ब्रोली भी आ जाते हैं ताकि वो तीनों उसको एक साथ ले जा ले, जिससे उन तीनों को टाइम बच जाएगा। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद ही वो तीनों ज़ेनो पैलेस पहुंच जाते हैं अपनी लास्ट सुपर ड्रैगन बॉल लेकर, जिसके तुरंत बाद ही वो तीनों ज़ेनो के पास चले जाते हैं। और फिर वेजिटा ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, हमने सारे की सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लिया है, अब हमें बस विश मांगनी है। और फिर ज़ेनो कहता है कि तो चलो फिर मैं गोकू को जिंदा करने के लिए विश मांग देता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप कैकरॉट को जिंदा करने की ही विश मांग लो। और फिर बारडॉक कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप कैकरॉट को जिंदा करवा दो। बाद हम देखते हैं ग्रैंड ज़ेनो को जो कि सीधे ही सुपर शटडाउन को समन कर देता है और उसी की थोड़ी देर बाद वो सुपर शटडाउन से विश मांगता है कि वो गोकू को जिंदा कर दे। लेकिन फिर सुपर शटडाउन ज़ेनो को बताता है कि गोकू तो पहले से ही जिंदा है, तो वो उसकी विश को पूरा नहीं कर सकता है। और फिर ज़ेनो शॉक होते हुए वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक से कहता है कि अभी अभी सुपर शटडाउन ने ये कहा है कि गोकू पहले से ही जिंदा है। और ये चीज सुन के वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक तीनों ही शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो ग्रैंड ज़ेनो अब हम क्या करें, अगर कैकरॉट जिंदा है तो वो यहाँ पर आ ही जाएगा, तो अब हमारी तो विश ऐसे वेस्ट चल जाएगी। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि तो वेजिटा क्या हम क्या करें। और फिर बारडॉक कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम क्यों ना पूरे यूनिवर्स को दोबारा से जिंदा करवा दे। और इस पे ज़ेनो कहता है कि बारडॉक, तुम्हारा ये प्लान तो सही है, लेकिन अगर दोबारा से हमारी लड़ाई हुई तो पूरा यूनिवर्स दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि गोकू और उसकी लड़ाई में पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था और अभी तक वो वहाँ पर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, तो वो पूरा मल्टीवर्स दोबारा से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस पे बारडॉक कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप सही कह रहे हो, तो हमें कुछ दूसरी चीज मांगनी चाहिए। और फिर ब्रोली कहता है कि तो ग्रैंड ज़ेनो, क्यों ना हम यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दें। इस पे ज़ेनो कहता है कि हाँ ब्रोली, तुम ये तो आइडिया सही दे रहे हो, हम यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा देते हैं, इससे हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि गोकू भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर हम पे गोकू होगा तो हम उस विलन को भी हरा सकते हैं। फिर वेजिटा कहता है कि ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, आप इधर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दो। और फिर ज़ेनो कहता है कि ठीक है वेजिटा और ब्रोली और बारडॉक, मैं अब यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवाने की विश मांगता हूँ। और फिर ज़ेनो सीधे ही सुपर शटडाउन से विश मांगता है कि वो यहाँ पर गोकू को टेलीपोर्ट करवा दे। और फिर हम देखते हैं सुपर शटडाउन कहता है कि तुम्हारी विश कंप्लीट हुई। और जैसे ही वो विश कंप्लीट होती है तो उसी टाइम पर गोकू
वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुपर ड्रैगन बॉल्स में और भी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स बिल्कुल टूट ही जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि जेनो पैलेस में आके बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो गोकू कहता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया और कैसे आ गया। और फिर गोकू इधर उधर देख ही रहा था, लेकिन उसके सामने फिर वेजिटा, ब्रोली, बारडॉक और जेनो आ जाते हैं और गोकू उन सबको देखकर हैरान हो जाता है। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, ब्रोली, वेजिटा और डैड। और उसी के एकदम से बाद जेनो उससे कहता है कि गोकू अभी तक तुम कहाँ पर थे और तुम अगर जिंदा भी थे तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो मेरे को एक पता नहीं कौन सी जगह में ट्रैप करके रखा था, वहाँ पर पूरी जगह पूरी वाइट ही थी और वहाँ से कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वो तो अच्छा है मैं यहाँ पर अपने आप ही टेलीपोर्ट हो गया, वरना मैं वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गया। और फिर जेनो कहता है कि हमने सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग के तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करवाया है। और फिर वो सभी के सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं एक बीइंग को, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिस्टर्ब करने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो जेनो पैलेस के पास आता है तो उसे वहाँ पर दिखता है कि वहाँ पर एक भी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है। वो ऐसे ही देख रहा होता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर जेनो पैलेस में गोकू दिख जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि लगता है मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना मैं तो गया काम से। और फिर वो बीइंग बोलता है कि मेरे को तो लगता है कि जेनो ने ऐसी विश मांगी जिससे वो गोकू इनके पास टेलीपोर्ट हो गया है। मेरे को जल्दी से इसको लीडर को बताना पड़ेगा, वरना मैं तो गया अभी। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग भागने ही वाला होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं उसके एकदम से सामने जेनो आ जाता है और उसके अगल बगल जेनो, वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक भी आ जाते हैं। जिसके बाद जेनो उससे पूछता है कि तू जल्दी से बता दो कि तुम्हारा प्लान क्या था और आखिर तुम्हारे लीडर का प्लान क्या है, जल्दी से मेरे को बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को, जो कि कहता है कि ये चीज तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को मार दोगे, असल में तो तुम मेरे को टच भी नहीं कर सकते हो। और इतना ही कहते ही वो जेनो के ऊपर बीम से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो उसकी बीम को आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके पास गॉड-रिंग की शक्तियां होती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को इस छोटी मामूली सी बीम से हरा दोगे, लगता है अब मुझे तुम्हारी बीम तुम्हारे ऊपर ही यूज करनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं जेनो उसको पकड़ता है और उसकी सर के ऊपर अपना हाथ रख के उसके ऊपर बीम से अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बंदा एकदम से वहीं से गायब हो जाता है। और जेनो कहता है कि ये तो बस ऐसे ही लोग हैं, ये तो बस एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जेनो और बाकी सभी लोग फिर से जेनो पैलेस में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो ब्लैक बीइंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि चलो मेरे को तो लगता है कि अब वो गोकू की पावर सारी उन यूनिवर्स ने ले ली होगी, अब मेरी बारी है बस उस गोकू की पावर को अब्सॉर्ब करने की, जिसके बाद मैं किसी को भी हरा दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक पोर्टल बनाता है जिससे वो चेम्बर के अंदर जा सके। और फिर वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है और वो वहीं पर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कहाँ गया। जिसके बाद हम देखते हैं उस काले बीइंग को जिसका नाम कुगामू होता है और वो कहता है कि गोकू तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अब मेरे को ही सीधे जेनो पैलेस में जाके उन सबको खत्म करना पड़ेगा और जेनो से गॉड रिंग लेनी पड़ेगी। और मेरे पास तो मेरी आर्मी भी नहीं है, मेरे को उन सबको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास तो डार्क रिंग है ही, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उन सबको और मैं आराम से हरा दूंगा। लेकिन उनमें से डार्क रिंग पहनी किसनी है, कहीं जेनो ने उस रिंग को गोकू तो नहीं दे दिया। अगर ऐसा हो गया होगा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वैसे भी जेनो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे तो मैं आराम से हरा दूंगा। और बात रही गॉड रिंग की, तो तब भी मैं उसे हरा दूंगा, क्योंकि जेनो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसकी पावर भी क्या ही बढ़ गई होगी गॉड रिंग पहनने के बाद भी। लेकिन फिर भी मेरे को एक बार चेक तो कर लेना चाहिए कि किसके पास गॉड रिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो अपनी एनर्जी की मदद से जेनो पैलेस में देखने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जेनो पैलेस में सब कुछ देख पा रहा होता है और वो देखता है कि जेनो ने उस गॉड रिंग को पहन रखा होता है और वहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और बारडॉक होते हैं। और इस चीज को देखकर कुगामो कहता है कि ये तो 5 लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सबसे आराम से जीत जाऊंगा क्योंकि मेरे पास गॉड रिंग है। और वैसे भी जब मेरे पास गॉड रिंग नहीं थी तब भी मैंने गोकू को हरा ही दिया था और ये 4 लोग तो बेकार ही हैं, ये तो पहले हार गए थे। तो मेरे को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। चलो फिर अब मैं सीधे जेनो पैलेस जाता हूँ और इन सबको हराता हूँ और गॉड रिंग लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो सीधे ही गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू जेनो से बोलना होता है कि ग्रैंड जेनो
आप इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए? आपने उसे एक ही ब्लास्ट में हरा दिया और वैसे तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इस पे जेनो कहता है कि गोकू, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास अभी गॉड रिंग है। और फिर गोकू कहता है कि गॉड रिंग ये क्या होता है? और इस पे जेनो कहता है कि गोकू जैसे कुगामो के पास डार्क रिंग है वैसे ही मेरे पास गॉड रिंग है और ये गॉड रिंग भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसको जो भी पहनता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कि कुगामो के पास जैसे ही वो डार्क रिंग आई थी, जब उसने उसको पहना था तब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, वैसे ही मेरे पास अभी गॉड रिंग है और जैसे ही इसे हम पहनते हैं तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जो भी इस गॉड रिंग को पहनेगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और उसके अंदर इन्फिनिटी एनर्जी हो जाएगी। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा पावर है लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं पता है कि इनमें कौन कौन सी पावर है। लेकिन फिर इस पे गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो मतलब ये बहुत कुछ कर सकती है, तो इसका मतलब तो अब हम उस कुगामो से आराम से जीत जाएंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ वैसे गोकू तुम सही कह रहे हो, अब तो हम उससे आराम से जीत जाएंगे। लेकिन फिर वेजिटा कहता है कि वैसे ग्रैंड जेनो, आपको इस गॉड रिंग को कैकरॉट को दे देनी चाहिए क्योंकि कैकरॉट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कैकरॉट पहले भी कुगामो से लड़ चुका है और कैकरॉट ने उसे होल्ड भी करके रखा था। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप कैकरॉट को ही वो गॉड रिंग दे दो क्योंकि उसे उसके मूव भी पता होंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, मेरे को ये रिंग गोकू को ही दे देनी चाहिए क्योंकि गोकू मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है और अगर ये गोकू गॉड रिंग पहनेगा तो ये मेरी गॉड रिंग वाली पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हम देखते हैं कि जेनो उस गॉड रिंग को निकालने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे आपने सुपर शेंडॉन से मेरी टेलीपोर्ट होने की विश क्यों मांगी? आप तो उस यूनिवर्स भी वापस ला सकते थे, वैसे भी यहाँ के सारे यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपको सारी यूनिवर्स वापस लाने की विश मांगनी चाहिए थी, ना कि मेरी। इस पे जेनो कहता है कि गोकू, हम पहले वही सोचे थे कि हम सारे यूनिवर्स को वापस ले आए, लेकिन फिर हमें लगा कि हमारी अगर दोबारा से फाइट होगी तो वापस से सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तभी हमने तुम्हारी विश मांगी, ना कि यूनिवर्स वापस होने की। वैसे हम यूनिवर्स वापस अभी बाद में भी करा सकते हैं क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स अभी भी बची हैं। मेरे को लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स बस अब लास्ट विश को पूरा कर सकती हैं, फिर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स टूट के खत्म हो जाएंगी क्योंकि उन सुपर ड्रैगन बॉल्स में बहुत ज्यादा क्रैक आ रखे हैं। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, पर ऐसा ये तो आपने ठीक करा। और फिर वेजिटा कहता है कि वैसे कैकरॉट तुम कहाँ पर ट्रैप थे, तुमने तो ये बताया नहीं, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ पता है? इस पे गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मैं बस एक पूरे व्हाइट चेम्बर में कैद था और बस वहाँ पर छोटे छोटे 12 यूनिवर्स थे और वो मेरी पावर खींच रहे थे। और फिर जैसे ही मैं अपनी MUI SSG 50 में ट्रांसफॉर्म हुआ वैसे ही फिर वहाँ पर वो सारे यूनिवर्स ब्लास्ट हो गए क्योंकि वो मेरी पावर को संभाल नहीं पाए, तब मैं फिर वहाँ से निकल पाया। और फिर ब्रोली कहता है कि वैसे गोकू, हमें तो लगा था कि तुम मारे गए उस टाइम, लेकिन तुम मरे नहीं थे। फिर गोकू कहता है कि ब्रोली तुम सही कह रहे हो, मैं मरा तो नहीं था लेकिन मैं बेहोश हो गया था, तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता, फिर मैं सीधे ही उस चेम्बर में उठा। मेरे को तो लगता है कि उसने मेरे को उस चेम्बर में इससे डाला क्योंकि वो मेरी सारी पावर को कलेक्ट करके अब्सॉर्ब करना चाहता होगा, तभी मेरे को उसने उस चेम्बर के अंदर डाला और उसके अंदर छोटे छोटे 12 यूनिवर्स रखे और वो सारे यूनिवर्स तभी मेरी पावर ले रहे थे। और फिर वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुगामो आ जाता है। बस बहुत हो गया है, अब मुझे गॉड रिंग चाहिए। और कुगामो को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद जेनो कहता है कि वो देखो कुगामो आ गया है। और हम देखते हैं कुगामो को, जो कि सीधे ही गोकू को देखकर सोचता है कि जेनो लोगों ने ही इसे ड्रैगन बॉल से विश मांग के इधर टेलीपोर्ट कराया होगा और मैंने उसको यहाँ पर भेजा था, उसने ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय नहीं करी, लेकिन जेनो उसे भी खत्म कर दिया। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कुगामो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर वेजिटा सबसे कहता है कि हम तो 5 लोग हैं, हम तो इसे आराम से हरा देंगे और अब तो हम पे गॉड रिंग की पावर भी है, तो फिर हम तो इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और इस पे सब लोग हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कुगामो को, जो कि कहता है कि बस बहुत हो गया है, इनको जल्दी से अब मेरे को मारना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कुगामो अपने हाथ में एक की ब्लास्ट बनाता है और सीधे ही उसे जेनो पैलेस की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जेनो और बाकी सभी लोग सीधे हवा में उड़ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब लोग वहाँ पर छुप के बैठे हुए थे, अब बस मुझे तुम सबको हराना है और वो गॉड रिंग लेनी है और फिर ये पूरा मल्टीवर्स मेरा होगा। और इस चीज पे बारडॉक कहता है कि तुम हम सबको कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि हम लोग 5 हैं और तुम अकेले हो, तो तुम सोच लो कि तुम कितनी बुरी तरीके से पिटोगे। इस चीज को सुनने के बाद कुगामो कहता है कि तुम लोग अगर 100 भी होते तो क्या ही कर लेते,
वैसे भी तुम सब तो मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम्हें ये नहीं लग रहा है तो चलो फिर मेरे पे हमला करो, देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन नहीं। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि सबसे कहता है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा, तभी हम इसे बहुत ज्यादा आसानी और बहुत ही जल्दी हरा पाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमें अकेले अकेले बहुत ही आराम से हरा देगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें इस पे मिलकर हमला करना चाहिए। और सभी लोग इस चीज पे हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग भी अपनी अपनी मैक्स फॉर्म में आ जाते हैं और गोकू भी अपनी MUSH 50 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर कुकामू कहता है कि तो चलो जल्दी से मेरे ऊपर हमला करो। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ ही मिलके कुकामू के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर उन सभी को एक साथ देखकर कुकामू अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के उन सभी के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के कुकामू सीधे ही बारडॉग पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से बारडॉग के पेट पे पंच मारता है, जिस वजह से बारडॉग के मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे की तरफ फेस में फ्लोट करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली और वेजिटा सीधे ही कुकामू के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों मिलकर कुकामू के ऊपर पंचिस से हमला कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कुकामू उनके दोनों के पंचिस को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है और कुकामू उन दोनों के पंचिस को डॉज करने में बिजी होता है। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं गोकू सीधे ही साइड से उस कुकामू के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि कुकामू ने गोकू को आते हुए देख लिया होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और उसमें एक एनर्जी बीम बनाता है और उसे सीधे ही गोकू की तरफ मार देता है। और इस चीज को देखकर गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बीम को डॉज कर लेता है। और वो साथ ही साथ वेजिटा और ब्रोली के अटैक को भी डॉज ही कर रहा होता है। लेकिन फिर अब उसके दूसरी साइड से जेनो आ जाता है और उसने अपने हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बीम बना रखी होती है और वो सीधे ही उसे कुकामू के ऊपर मार देता है। और फिर कुकामू सीधे ही एक एक पंचेस वेजिटा और ब्रोली के पेट में मार देता है और फिर उसके बाद वो सीधे ही वहां से टेलीपोर्ट होके जेनो के पीछे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा और ब्रोली को, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गए होते हैं और उनके मुंह से खून निकलना होता है। और फिर वेजिटा कहता है कि इसके एक पंच नहीं तो हमें ढेर कर दिया। फिर हम देखते हैं बारडॉग को, जिसको अब होश आ चुका होता है और वो खड़े उठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कुकामू को, जो कि जेनो के पीछे होता है। और फिर जेनो पीछे देखता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता है, क्योंकि कुकामू उसके आगे आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कुकामू कहता है कि बस तुम तो मेरे को देख भी नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं वो जेनो के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जेनो पीछे की तरफ चले जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वहां पर वेजिटा, ब्रोली और बारडॉग तीनों ही उसके ऊपर हमला करने दोबारा से आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कुकामू को, जो कि कहता है कि बस इन तीनों का बहुत हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, अब मेरे को इन्हें एक पंच में ही बेहोश करना पड़ेगा, वरना ये मेरा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। और फिर हम देखते हैं वो तीनों उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुकामू बहुत स्पीड में आके उन तीनों के सर पे बहुत ज्यादा पंचेस मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही ज्यादा पीछे जाते हैं और फिर वो बेस फॉर्म में आ जाते हैं और वो स्पेस में फ्लोट करने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है कि इनने तो एक ही पंचेस में इन तीनों को लेटा दिया। इसको जब से डार्क रिंग मिली है तब से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि जब इसे डार्क रिंग नहीं मिली थी तब तो मैं इससे फाइट कर रहा था, लेकिन तब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं था। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब इसे हल्के में तो मेरे को नहीं लेना है। और फिर हम देखते हैं कुकामू को, जो कि कहता है कि बस ये तीन तो यहीं पर खत्म हो गए, अब मेरे को गोकू को हराना है, फिर मैं जेनो से आराम से उस गॉड रिंग को ले लूंगा। और फिर हम देखते हैं कुकामू सीधे ही गोकू पे हमला करने के लिए चले जाता है और वो गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू ने अपना कामेहामेहा रेडी कर लिया होता है और वो सीधे ही कुकामू की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसको कुकामू बहुत ही आसानी से देख लेता है, तो वो उसके साइड हो जाता है और फिर वो गोकू पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू उसी टाइम पर इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कुकामू के पीछे आ जाता है और वो कुकामू के पीठ में बहुत ज्यादा पंचेस से हमला कर देता है, जिस वजह से कुकामू आगे की तरफ छटक जाता है। लेकिन गोकू कुछ और हमला करता है, लेकिन उसी टाइम पे कुकामू पीछे मुड़ के गोकू के बहुत ज्यादा पंचेस से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो सीधे ही बेहोश। और फिर कुकामू कहता है कि बस गोकू भी गया, अब तो सिर्फ जेनो बचा है और फिर गॉड रिंग मेरी हो जाएगी। और वैसे भी जेनो मेरे को ज्यादा शक्तिशाली लग नहीं रहा है। और फिर कुकामू और जेनो बहुत ही देर तक ऐसी ही फाइट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कुकामू फिर जेनो का एक हाथ पकड़ लेता है, जिसमें उसने गॉड रिंग पहनी होती है, और अपने दूसरे हाथ से एक एनर्जी बीम बनाता है, जो कि वो उसके सर के ऊपर रख देता है और उसे लॉन्च कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं पूरा एनर्जी के अंदर ढका हुआ होता है। और हम देखते हैं फिर कुकामू ये चीज थोड़ी देर तक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जेनो भी बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद कुकामू कहता है कि बस जेनो भी अब बेहोश हो चुका है, अब मेरे को बस जेनो से गॉड रिंग छीननी है।
और फिर हम देखते हैं कुगामू जेनो के हाथ से गॉड रिंग निकालने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पर जेनो को होश आ जाता है और फिर हम देखते हैं ब्रोली, वेजिटा, बारडॉक और गोकू को भी होश आ जाता है। जिसके बाद ब्रोली सीधे ही अपनी पावर बढ़ा के कुगामू के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है और फिर हम देखते हैं कुगामू कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत मरने की शौक है, और फिर हम देखते हैं वो अपना एक हाथ साइड में करके एक बीम मार देता है जिसको ब्रोली डॉज नहीं कर पाया होता है और वो उस बीम के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं ब्रोली वहां से गायब हो जाता है, मतलब कि अब वो ब्रोली को मार चुका होता है। और इस चीज को देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा रेंज में आ जाता है और हम देखते हैं उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू अपनी नई फॉर्म दिखाता है और उसकी नई फॉर्म पिछली वाली फॉर्म से बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और उसमें उसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। और फिर गोकू कहता है कि तुमने आखिर ब्रोली को मारा कैसे, अब तुम मेरे हाथों मरोगे, तुमने उसको मारने की हिम्मत भी कैसे करी। और दूसरी साइड हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉक को, जो कि दोनों ही पावर अप कर रहे होते हैं और हम देखते हैं उन दोनों ने भी अपनी नई नई फॉर्म अचीव कर ली होती है और वेजिटा ने अचीव करी होती है अल्ट्रा ईगो एसएसजे 50 और बारडॉक ने सुपर सेन 50 अचीव किया होता है। और अब उन सभी लोगों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही स्पीड में आके कुगामू को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि अपने दूसरे हाथ में एक एनर्जी बीम बना के कुगामू के ऊपर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामू उस बीम को डॉज नहीं कर पाया होता है क्योंकि जेनो उसके बहुत ही करीब में होता है। तो हम देखते हैं कि कुगामू उस बीम के अंदर होता है, लेकिन फिर उसी टाइम पे हम देखते हैं कुगामू उस बीम के अंदर से बाहर निकल के जेनो के मुंह पे पंच मार देता है। और फिर हम देखते हैं गोकू कुगामू के बहुत पास पहुंच गया होता है और हम देखते हैं गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। तो फिर हम देखते हैं गोकू इतनी स्पीड में आके कुगामू के पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से कुगामू थोड़ा पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन फिर हम जेनो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचा होता है कि मेरे को अब इस गॉड रिंग को गोकू को दे देना चाहिए, वरना कुगामू मेरे से वो रिंग छीन लेगा। फिर हम देखते हैं जेनो सीधे ही वेजिटा और बारडॉक के पास जाता है और वो कहता है कि वेजिटा और बारडॉक तुम दोनों जाके कुगामू का ध्यान भटकाओ ताकि मैं अपनी गॉड रिंग गोकू को दे सकूं और गोकू उसको हरा दे। फिर वेजिटा और बारडॉक कहते हैं कि ठीक है ग्रैंड जेनो, अभी हम जाते हैं और कुगामू का ध्यान भटकाते हैं और गोकू को इधर भेजते हैं। जिसके एकदम से बाद हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉक बहुत ही स्पीड में जाके गोकू के पास जाते हैं और वो गोकू से धीरे से बोलते हैं कि गोकू तुम ग्रैंड जेनो के पास जाओ, तब तक हम इस कुगामू को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू सीधे ही ग्रैंड जेनो के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉक दोनों ही मिलकर कुगामू के ऊपर हमला कर देते हैं और वो बहुत ही पंचिस से कुगामू को मार रहे होते हैं, लेकिन कुगामू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और कुगामू कहता है कि तुम्हारा क्या फायदा है, तुमने नई फॉर्म भी अचीव कर ली लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं हो। और फिर हम देखते हैं कुगामू उन दोनों के हाथ पकड़ता है अपने एक एक हाथ से और उन दोनों को पकड़ के फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर वो एकदम से दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं इस बार कुगामू ही बहुत स्पीड में जाके उन दोनों को मारने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू अब तक ग्रैंड जेनो के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो जल्दी से बताओ। और फिर हम देखते हैं जेनो कहता है कि गोकू मैं तुम्हें गॉड रिंग देना उस टाइम भूल गया था, तो लो अभी मैं तुम्हें इस गॉड रिंग को देता हूँ और तुम्हें इस कुगामू को जल्दी से जल्दी हराना है क्योंकि मैं तो उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जेनो अपने हाथ से गॉड रिंग निकाल के गोकू को दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं गोकू उस गॉड रिंग को पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू के अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उसी की थोड़ी देर बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो इस रिंग को पहनने के बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ और मेरे अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, मेरे को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है ग्रैंड जेनो। इस पे जेनो कहता है कि हाँ गोकू ये गॉड रिंग का कमाल है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, जो भी पहनता है उसे इनफाइनाइट एनर्जी मिल जाती है, तो अब तुम जाके उसको हराओ जल्दी से। गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो तो आप फिक्र मत करो, अब मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं वेजिटा और बारडॉक दोनों ही बहुत ज्यादा पिट रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामू को जो कि उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं वो की ब्लास्ट उन दोनों को लग भी रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर जेनो भी आ जाता है और वो कुगामू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कुगामू इसके लिए रेडी नहीं था, तो वो जेनो से 5-6 पंचेस खा लेता है। लेकिन अब जेनो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, तो वो कहता है कि क्या हुआ जेनो, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए, तुम्हारे तो पंचेस अब मेरे को लग भी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई छू रहा है। जेनो मेरे को तो लगता है कि तुम अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं फिर कुगामू जेनो को सर पकड़ लेता है और हम देखते हैं फिर कुगामू जेनो के मुंह पे बहुत पंचेस मारने लगता है और हम देखते हैं जेनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर उसी वक्त पे वहाँ पर वेजिटा और बारडॉक दोनों ही कुगामू पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से कुगामू जेनो को छोड़ देता है और जेनो थोड़ा बच जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि अब बेहोश हो रखा होता है और वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता और वो स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि
ग्रैंड जेनो तो अब मेरे को लग रहा है कि लड़ने के हाथ में नहीं है। लगता है अब मेरे को जाके कुगामो को हराना पड़ेगा। और वैसे भी अब तो मैंने एक नई फॉर्म हासिल भी कर ली जिसमें तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और अब मैं तो उसको शायद हरा ही दूंगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू कुगामो पे हमला करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं कुगामो को जो कि इस बार वेजिटा और बारडॉग को पीट रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर साइड से गोकू आ जाता है। लेकिन कुगामो गोकू को बिल्कुल भी नहीं देख पाया होता है और हम देखते हैं कुगामो के पीठ में गोकू एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और कुगामो भी उस धमाके के अंदर ही होता है। फिर हम देखते हैं कुगामो को जो कि कहता है कि अरे तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और तुम्हारा ब्लास्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था, इससे कोई भी मर जाता। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम किससे लड़ रहे हो, तुम कुगामो से लड़ रहे हो जो कि इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कुगामो ऐसी ही बकवास कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग अपने हाथ में पूरा ब्लास्ट बना के आ रहे होते हैं और उसके ऊपर वो दोनों ही मार देते हैं। जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर फिर से धमाका हो जाता है और उन दोनों को ये पता था कि वो ब्लास्ट से मरेगा नहीं। तो तभी उसी टाइम पर गोकू ने अपना कामेहामेहा रेडी कर रखा होता है और जैसे ही वहाँ से धूल वूल हटती है तो वैसे ही गोकू उसके ऊपर कामेहामेहा से हमला कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू का थोड़ा बहुत ही कामेहामेहा उसे लगता है, लेकिन वो साइड को हट जाता है। लेकिन जैसे ही वो साइड को हटता है तो हम देखते हैं बारडॉग ने भी अपना एक स्पेशल अटैक बना के रखा होता है और जैसे ही वो साइड को हटता है तब बारडॉग उसके ऊपर अपनी स्पेशल अटैक से अटैक कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो बारडॉग का अटैक भी आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा ने भी सेम ऐसी चीज करी होती है, लेकिन इस बार कुगामो पीछे नहीं देखता है तब वेजिटा का अटैक कुगामो को लग जाता है और हम देखते हैं इस बार वेजिटा के अटैक के अंदर कुगामो होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कुगामो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। के बाद वेजिटा को लगता है कि वो शायद खत्म हो गया है, लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं वेजिटा के सामने कुगामो आ जाता है और उसको देखकर वेजिटा बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कुगामो उसका सर पकड़ता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे बहुत मारता है और फिर उसी के बाद वो वेजिटा का एक हाथ पकड़ता है और उसे हवा में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा बहुत ज्यादा पीछे जाके हवा में फ्लोट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कुगामो एकदम से ही कहता है कि बस ये तो अब खत्म होने वाला है, अब मेरे को बस इस पे एनर्जी बीम मारनी है। और फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ में एनर्जी बीम को रेडी करने लगता है। जिसके बाद इस चीज को देखकर गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं वेजिटा को नहीं मरने दे सकता हूँ, मेरे को उसे बचाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि कुगामो वेजिटा के ऊपर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं वेजिटा के सामने गोकू आ जाता है और फिर कुगामो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब तो गोकू भी गया। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू अपना एक हाथ आगे की तरफ करता है जिसमें उसने गॉड रिंग पहनी होती है ताकि वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। और फिर ऐसे ही होता है, गोकू कुगामो की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है जो कि उस बीम से आ रही थी। और हम देखते हैं कुगामो अपनी एनर्जी बीम को रोकता नहीं है, वो उसके ऊपर ऐसी एनर्जी बीम से हमला करते जाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर हम देखते हैं कुगामो के पीछे बारडॉग आ जाता है और उसके हाथ में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये चीज कुगामो नहीं देख पाता है और हम देखते हैं बारडॉग उसके ऊपर अपने एनर्जी बॉम्ब से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एनर्जी बॉम्ब उसके ऊपर लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से सब धूल वूल हटती है तो हम देखते हैं कुगामो के ऊपर एक शील्ड बनी हुई होती है जो कि शील्ड डार्क एनर्जी से बनी हुई होती है। और इस चीज को देख कर कुगामो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग अब मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, अब तुम सब मरोगे। और फिर हम देखते हैं वो सीधे ही बारडॉग पे हमला करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं वो इतनी जोर से बारडॉग को पंच मारता है जिस वजह से बारडॉग के जहाँ पंच लगा होता है वहाँ पर खून ही खून हो जाता है और उसके मुंह से अलग खून निकलता है। और हम देखते हैं कि बारडॉग फिर बेहोश हो जाता है और स्पेस में अपनी बेस फॉर्म में फ्लोट करने लगता है। और गोकू इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि नहीं, इसने तो अब डैड को मार दिया, मेरे को जल्दी से वेजिटा को होश दिलाना पड़ेगा, तभी मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर करके मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में एनर्जी जमा करता है और उसे वेजिटा के अंदर डाल देता है जिस वजह से वेजिटा को होश आ जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम्हें इसे हराना पड़ेगा, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इसे जितने पंच मारता हूँ इससे उससे कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब कि तुम इसे हरा सकते हो क्योंकि तुम पे गॉड रिंग भी है। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन तुम कुगामो का ध्यान भटकाना, तभी तो मैं इसे आराम से हरा पाऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है कि ठीक है कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, मैं इसका ध्यान बहुत ही अच्छे से भटका दूंगा, लेकिन तुम जरूर से इसे हरा देना। और फिर हम देखते हैं कुगामो को जो कि कहता है कि अब तो ये गया, अब ये उठेगा नहीं, मेरे को पता है, लेकिन अब मेरे को इन दोनों को हराना है, इनमें से बस मेरे को गोकू को हराना है, वैसे वो तो कुछ कर नहीं पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो गोकू से कहता है कि
क्या हुआ गोकू, तुम मेरे से लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? चलो मेरे से लड़ो। और फिर हम देखते हैं गोकू सीधे ही कुगामो से लड़ने के लिए चले जाता है और उसने वेजिटा को अपना प्लान बता दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जैसे कुगामो के पास आ रहा होता है वैसे ही कुगामो अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के गोकू के ऊपर मार देता है, जिस वजह से गोकू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठा के कुगामो सीधे ही गोकू के सामने पहुंच जाता है और फिर गोकू के मुंह पे पंच मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। और हम देखते हैं गोकू भी कुगामो के पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से कुगामो को बहुत तेजी से लगती है, जिस वजह से कुगामो थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद कुगामो एक प्लान बनाता है अपने दिमाग में ही और फिर सीधे ही वो एनर्जी बीम से गोकू के ऊपर उस एनर्जी बीम से हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसी टाइम पर हम देखते हैं कुगामो उसके पीछे से आ जाता है और वो गोकू को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू उसके हाथों से छूट नहीं पा रहा होता है और वो उस गोकू को बहुत जोर से दबा रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं फिर वेजिटा पीछे से आता है ताकि वो गोकू को बचा सके। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही वेजिटा कुगामो के पास पहुंचा होता है, लेकिन तब भी कुगामो ने गोकू को नहीं छोड़ा होता और उसे बहुत जोर से दबा ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा उसे बहुत पीठ में पंचेस मारता है, लेकिन कुगामो तब भी गोकू को नहीं छोड़ता है। और फिर कुगामो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को इस मामूली पंचेस से हरा दोगे? तुम्हारे पंचेस से तो मेरे को कुछ लगती भी नहीं है। इस चीज को सुन के वेजिटा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरे पंचेस से नहीं लगती तो तुम्हें मेरी एनर्जी बीम से तो पक्का लगेगी। तो फिर हम देखते हैं कि वेजिटा पीछे की तरफ जाता है और अपने हाथ में फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है। और फिर वेजिटा कहता है कि तुमने मेरे नॉर्मल अटैक तो देखे ही है, लेकिन जो अब मैं अटैक करने वाला हूँ वो है फाइनल फ्लैश 100x और ये अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इससे मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा का हाथ में इतनी बड़ी एनर्जी बॉल हो जाती है और उसकी एनर्जी बॉल को देखकर कुगामो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इसका अटैक कुछ भी हो लेकिन ये मेरे को तो हरा ही नहीं सकता है। और हम देखते हैं गोकू को जो कि अपने मन में सोचता है कि चलो वेजिटा तो अपना प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस मेरे को अपना अटैक करना है, फिर कुगामो बहुत ही आसानी से हार जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश रेडी हो जाता है, तो तभी वो फाइनल फ्लैश कुगामो के ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं उस बार उसका फाइनल फ्लैश इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वो इतना ज्यादा मोटा होता है, उसको देखकर कुगामो खुद हैरान हो जाता है और वो गोकू को छोड़ के वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों भाग गए? और हम देखते हैं कि वेजिटा का फाइनल फ्लैश दूसरी साइड के लिए मुड़ जाता है जहाँ पर कुगामो गया होता है और इस चीज को देखकर कुगामो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर इसी वक्त पर हम देखते हैं कि गोकू ने अपना कामेहामेहा रेडी कर लिया होता है और हम देखते हैं कि गोकू सीधे ही अपना कामेहामेहा कुगामो के ऊपर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश और गोकू का कामेहामेहा दोनों मिक्स हो जाते हैं और फाइनल कामेहामेहा बनता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुगामो उसको डॉज नहीं कर पाया होता है और वो उस फाइनल कामेहामेहा के अंदर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू दोनों ही मिलके बहुत ही जान लगा के अपने फाइनल कामेहामेहा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे होते हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के फाइनल कामेहामेहा के वजह से हम देखते हैं स्पेस में छेद हो जाता है और उसके अंदर हम देखते हैं उन दोनों का फाइनल कामेहामेहा चल जाता है और फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने फाइनल कामेहामेहा को रोक देते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि शायद वो मर गया और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मेरे को भी लगता है कि वो हमारे अटैक से तो बच ही नहीं पाया होगा, तो अब वो मर ही चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बारडॉक और जेनो को भी अपनी एनर्जी देके उनको उठा देता है और वो सीधे ही जेनो पैलेस में जाते हैं और फिर वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि गोकू ने कैसे उसको हरा दिया वेजिटा के साथ मिलकर। और इस चीज को सुन के बारडॉक कहता है कि बहुत बढ़िया गोकू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर जेनो ने कहा कि वैसे सही में गोकू तुमने सही में हरा दिया और फिर गोकू बताता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, शायद वो मर ही गया होगा। फिर जेनो कहता है कि लेकिन फिर गोकू वो डार्क रिंग कहाँ पर है जो उसने पहन रखी थी? ग्रैंड जेनो, ये तो मेरे को भी नहीं पता, जब हमारा फाइनल कामेहामेहा चल रहा था तब पूरे मल्टीवर्स में छेद हो गया था, तभी मेरे को लगता है कि वो दूसरे मल्टीवर्स में या फिर कहीं दूसरी जगहों पर वो रिंग चली गई होगी। और फिर जेनो कहता है कि लेकिन वो रिंग हमें ढूंढनी पड़ेगी। इस पे वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो वो रिंग हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तो हम जीत चुके हैं, तो अब हमें सारे यूनिवर्स को वापस भी ले आना चाहिए। इस पे जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, ये काम तो हम कर लेंगे। और वो सभी लोग ऐसी ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे ही कहीं अनजान जगहों पर हमें दिखाया जाता है कुगामो को, जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और उसके बाहर डार्क एनर्जी की शील्ड बनी होती है और कुगामो बहुत ही बेकार हालत में होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी मर जाएगा, लेकिन उसी टाइम पर फिर कुगामो की आंखें खुल जाती हैं। तो गाइस, इसका सीजन 1 तो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट सीजन देखना है तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको इसका नेक्स्ट सीजन चाहिए या नहीं। और अगर आपने इस मूवी को यहाँ तक देख लिया है तो आप लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये मूवी दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगी और दूसरे लोग भी इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। और आप लोग अगर हाइप भी दे सकते हो तो मेरे को हाइप दे दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।